अस्सलाम वालेकुम। एआई असिस्टेंट सही से काम नहीं कर रहा, उसमें एरर्स आ रहे हैं, आपको इस्तेमाल करते हुए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीपल काम सिखाऊंगा जिसके अंदर VS कोड का सही वर्जन इंस्टॉल करना, पाइथन का कौन सा वर्जन सही है जो कि बगैर किसी बग के है और उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करनी है, फंक्शंस कैसे बनाने हैं, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। इसके साथ साथ जब मैं अपने ये असिस्टेंट को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, अक्सर वीडियोस में आपने देखा वो उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा होता। जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मल्टीपल एरर्स आते हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक फ़ैसला किया कि मैंने अपने पर्सनल लैपटॉप को रीसेट किया, यानी कि उसमें न्यू विंडो की, ताकि उसमें जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जो जो कुछ इंस्टॉल है वो सब कुछ रिमूव हो जाए। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर वो फंक्शंस बिल्ड करूँगा तो उस फंक्शंस को बिल्ड करने के लिए मुझे लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करना पड़ेंगी, मुझे प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मुझे बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेंगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि यार देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी तो नहीं करना पड़ेंगी, तो आपको ऐसे सही समझ नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने जीरो से एंड तक, यानी कि जीरो टू हीरो आपको इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास अपना जाती कंप्लीट एडवांस वर्किंग एआई असिस्टेंट होगा। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और एक ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं कि आप जीरो टू हीरो बन जाएं। चलें। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें करता हूँ। देखिए, अक्सर लोगों ने VS कोड को किया होगा डाउनलोड, अक्सर ने पाइथन को किया होगा, लेकिन वो फिर भी सही से काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपका VS कोड सही से इंस्टॉल नहीं है, आपका पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं है। अब ना अक्सर लोग पाइथन का गलत वर्जन करते हैं डाउनलोड। ठीक है, बात को आपने समझना है। हर वर्जन में बग्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है जब एक न्यू चीज़ आती है उसमें बग्स होते हैं। अक्सर लोगों ने पाइथन का जो न्यू वर्जन होता है वो इंस्टॉल किया होता है, तो भाई उसमें चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही होती। ठीक है, VS कोड आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, लेकिन VS कोड आपकी जो मेन लाइब्रेरीज को एक्सेस ही नहीं कर रहा होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट A to Z सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने गूगल के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड, और दूसरी साइड पे आपने लिख लेना है पाइथन। ठीक है, अब VS कोड डाउनलोड में पहली जो साइड है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो विंडोज वाला जो ऑप्शन होगा, विंडोज ये, तो इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। चेक कीजिएगा, आपके सामने देखिए ये आ गया, डाउन होना शुरू हो गया देखिए ऊपर। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आता है पाइथन। जैसे ही मैं पाइथन पे क्लिक करता हूं तो पाइथन में आने के बाद मैं यहाँ पे जो पहली इनकी साइड आएगी यहाँ पे क्लिक करूंगा। बात को आपने ध्यान से समझना है, जो चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे ऊपर आएगा, देखें यहाँ पे डाउनलोड्स, और आप इस पे ऑल रिलीजेस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अक्सर लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं डाउनलोड। भाई मेरे ये नहीं करना, या इसको कर लेंगे डाउनलोड। ये देखिए, ये पाइथन 1.4.0 इसको कर लेंगे, या क्या करेंगे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। वो क्या करेंगे, वो ना यहाँ पे आके तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। भाई मेरे ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, ये चीज गलत है। VS कोड बहुत इजी है, लेकिन पाइथन को आपने समझना होता है कि पाइथन की कौन सी, जो पाइथन का कौन सा जो वर्जन है उसमें बग नहीं है। तो इसमें जो पाइथन का एक वर्जन, अब जब यहाँ पे आप ऑल रिलीजेस पे आते हो तो यहाँ पे आपने आना नीचे, ये देखो यहाँ पे उसके आते हैं ऑल रिलीजेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे। अब इसमें आपने पाइथन का एक वर्जन देखना है, पाइथन 3.10.7। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे होगा, आपने चेक कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ से आप किसी भी एक पाइथन को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ऊपर आ जाएं। ऊपर यहाँ पे सर्च है, सर्च में आप जो है ना पाइथन ऐसे करें, सर्च करें और गो कर दें। जैसे ही आप गो करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए, ये आ गया रिलीज, ये आ गया। इस पे आपने क्लिक कर देना, ये आ गया पाइथन 3.10.7। अब ये जो रिलीज डेट आप चेक कर लें, यही होगी। ठीक है, सितंबर 6, 2022। तो असल में ये जो पाइथन का वर्जन है इसमें कोई भी बग नहीं है। इसमें हर लाइब्रेरी इजी टू इंस्टॉल होती है, इजीली यूज होती है, कोई भी एरर शो नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं होता। ठीक है,
अब आप नीचे आ जाओगे, जैसे ही आप नीचे आओगे देखो जैसे मैं आ रहा हूँ ऐसे आप नीचे आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी फाइल्स होंगी, फाइल्स। अब यहाँ पे रिकमेंडरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने जो है ना उसके मुताबिक, अपने लैपटॉप के मुताबिक आप इसको कर सकते हो डाउनलोड। लेकिन मैं आपको कहूंगा जहाँ पे आया है रिकमेंडेड, आप इसको कर लो डाउनलोड। मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फायदे हैं, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है, तो उसने कोई भी टाइम नहीं लिया। मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो उसने टाइम नहीं लिया, ठीक है। तो ये हो गया है डाउनलोड। अब यहाँ पे ये हो चुका है डाउनलोड। मैं इसको ऐसे करूंगा और यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा माय कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, पाइथन 3.10.7 और ये आ गया VS कोड। अब इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कैसे करना है, देखिए VS कोड को पहले मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं VS कोड को क्लिक करूंगा तो VS कोड कुछ इस तरह का इंटरफेस आगे जो वाला वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके, लेकिन यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल डाउन कर लेना, आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे ये चारों बॉक्सेस चेक करने हैं। कुछ लोग ये जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस चेक नहीं होंगे, लेकिन आपने इनको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। ये आपका आइकॉन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको चेक करके कर दो नेक्स्ट और इसको कर लो इंस्टॉल। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे जो है ना ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। आपके सामने चेक कीजिएगा, ये सेटअप प्रिपेयरिंग हो रही है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम आराम करते हैं। VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका था। अब जो है मैं करूंगा पाइथन। अक्सर लोग पाइथन का वर्जन ही नहीं सही करते डाउनलोड। अगर वो सही डाउनलोड कर भी लें तो उनको इंस्टॉल करना नहीं आता। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, आप अपनी फाइल को रन कर रहे हो VS कोड के अंदर तो आपने पाइथन को भी साथ इंटीग्रेट करना है। अगर पाइथन इंस्टॉल होगी लेकिन इंटीग्रेट ही नहीं होगी तो आपका कैसे आपकी फाइल यूज होगी, मुझे ये चीज बताओ। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पाइथन पे क्लिक करेंगे। इसको सही डाउनलोड करने का वे क्या है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ना इस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं या अक्सर लोग कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले अव्वल इंस्टॉल पाइथन ये वाला वर्जन आपने कर देना डाउनलोड। अगर ये वर्जन किसी को नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा। जहां पे आप सिर्फ लिंक को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज आ गई तो आपने ये देखिए नीचे ऐड पाइथन ये करना है तो पाथ, ताकि जो हमारा पाइथन है वो VS कोड के पाथ यानी कि जो पाथ है ना हमारा उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए। अब यहाँ पे आप ये चीज क्लिक करोगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे। इतना छोटा सा प्रोसेस है, लोग ऐड पाइथन टू पाथ नहीं करते तो उनकी फाइल रन नहीं होती। तो आपने ये करना है, ये जैसे ही आप करोगे तो पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही पाइथन इंस्टॉल होगी मेरे भाई मैं आपको हर चीज यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरी फाइल्स हैं, मेरी जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल नहीं है। मैं फिर भी आपके सामने हर काम करूंगा ताकि आपको आ जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो जाए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। जब मैं इस फाइल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, कोई भी कोड मौजूद नहीं है। हम प्रोसेस क्या करेंगे, एक सिंपल ईजी है, इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेंगे VS कोड के अंदर ओपन। जैसे ही मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करूंगा तो VS कोड कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये VS कोड तो आ गया, हमने VS कोड में देखिए ये फाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फाइल्स, ये 2 फाइल्स बनाएंगे और दोनों फाइल्स का मेन मकसद क्या होगा, एक का होगा कि हम जो बात करेंगे वो लिखेगी और दूसरी फाइल इंशाल्लाह होगी कि हम अपने लैपटॉप को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम उससे कहेंगे भाई यूट्यूब ओपन कर दे, फलां चीज ओपन कर दे, फलां कर दे, फलां कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम फाइल का नाम देंगे। यहाँ पे मैं एक बार आऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर फाइल का नाम दूंगा m.py एक फाइल दे दिया। दूसरी फाइल का नाम दूंगा mm.py, ठीक है। ये 2 फाइल्स का मैंने नाम दे दिया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी नाम हो आप दे सकते हैं। आप जो है यहाँ पे english.py आप जहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन लास्ट पे .py आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। यह है, अब हम बनाएंगे एक फंक्शन, ठीक है।
अब इसमें हम दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे आपके सामने, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। पहला फंक्शन तो ये होगा कि हम इसको जो बोलेंगे वो लिखेगा, और दूसरा फंक्शन ये होगा हम इसको जो बोलेंगे वो ये काम करेगा लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये फाइल है, अब हम साथ ए का यूज करेंगे, ये भी उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग नहीं आती, ये आप समझें, ठीक है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप खुद कर लेंगे, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भाई मेरे ये जो प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा ये नीचे मैं लगा दूंगा, आप बस वहां से कॉपी करना और यहाँ पे लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज मिल जाएगी। अब दूसरी चीज ये है कि मेरे भाई लोगों इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ लोगों को अब कोडिंग ही नहीं आती तो पहले कोडिंग सीखें फिर बनाएं, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदा ये चीज इजीली बनाए, ठीक है। अब ये आ गया आपका चैट जीपीटी, तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट दे दिए हुए हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। अब पहले को आप यहाँ पे कॉपी कर ले, ठीक है, कॉपी कर ले, ये मैंने नीचे दे दिया होगा, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी काम करवा सकते हो इजीली। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब इस प्रॉम्प्ट का मेन मकसद यह है कि ये हमें एक पाइथन का एक प्रोग्राम बना के देगा जो कि इजीली हमारी वेबसाइट्स को लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हम उसको बोलेंगे वो उसको ओपन करेगा और नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। यानी कि नेसेसरी लाइब्रेरीज को बता देगा ये हमारी जो लाइब्रेरीज है इसको हमने इंस्टॉल करना ही करना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेंड, जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे कोड भी बना के देगा और साथ मुझे बताएगा कि भाई फलान लाइब्रेरीज जो आपकी लाजमी है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दो हमें दिए हैं, एक हमें उसने सिंपल दे दिया, इसने एक हमें उससे एडवांस दे दिया। हम उसे कहते हैं हमें भाई सिंपल चाहिए, क्योंकि हम ना भी इतना ज्यादा एडवांस नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि जो सिंपल चीज होती है वो तो फिर सिंपल ही होती है ना भाई मेरे, ठीक है। हम इसे कहेंगे सिंपल, दो सिंपल, ठीक है। तो हम बल्कि सिंपल उसने ऑलरेडी हमें बना के दे दिया होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल उसने आपको हमें ऑलरेडी बना के दे दिया हुआ है, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। हमने सिंपल क्या करना है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पे उसने हमें एक पूरा एक प्रोसेस बना के दे दिया, हमें यहाँ से उसको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे जो है ना उसने हमें यहाँ पे हमें कर देना है पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरीज होंगी उसने यहाँ पे देखिए हमें दे दिया होगा कि ये लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करनी है, देखिए ये तो एडवांस में, लेकिन हमें जो सिंपल में हमें उसे कहा हुआ है सिंपल में भी हमें वो लाइब्रेरीज दे रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल की लाइब्रेरीज ऊपर होंगी, देखिए हमें उसने बता दिया हुआ है कि ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है, और ये आपका यूज होना शुरू हो जाएगा। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हमें अभी नहीं पता कि हमने कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको कर देंगे हम पेस्ट, ठीक हो गया। बेसिकली हमने जो वहां से कोड कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोड यहाँ से कॉपी किया हुआ है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी एक फाइल चूज कर लेंगे, देखिए यहाँ पे, तो उसमें हम जो है ना कॉपी किया हुआ कोड है यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एम वाले पे कर लेता हूँ, यहाँ MM वाले पे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर 2 आ चुका है, यानी कि मेरी जो 2 लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है भाई मेरे, मैं आपको जब हम इस फाइल को रन करेंगे, जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा तो ये हमें बता देगा कि लाइन नंबर 3 में एक मॉड्यूल है ये इस नाम से, तो ये हमारा जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट, ये इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे आके तो हम इसी को ही बोल देते हैं, इसी को ही बोल देते हैं कि इंस्टॉल, ठीक है। जब हम इसको ये चीज हम भेज देंगे तो वो चीज समझ जाएगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। अब हम देखिए ये इससे बोल दिया पिप इंस्टॉल ये, ठीक है। अब ये जो है ना पिप इंस्टॉल ये बेसिकली हम इसको कॉपी कर लेंगे। जब हम इसको कॉपी कर लेंगे तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर करूंगा तो ये जो है ये पिप इंस्टॉल जो है ये स्पीक चिकनाइजेशन पाई ऑडियो है ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये देखिए इसने बल्कि इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, इसने इंस्टॉल कर दिया है विद इन फ्यू सेकंड्स में इसने इंस्टॉल कर दिया है। मैं इसको कर लूंगा किल, देखिए यहाँ पे अभी भी एक, पहले 2 था अब 1 रह गया। मैं फिर से इसको करूंगा रन, जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे फिर से मुझे एक एरर देगा कि भाई लाइन नंबर 4 में ये आपका अभी भी रह चुका है। जब मैं इसको कॉपी करके मैं फिर इसको ही दूंगा तो ये मुझे फिर से इसका पिप का जो वर्जन है वो हमें बना के भेज देगा कि भाई ये पिप है, इसको आप इंस्टॉल कर लो ताकि ये आपका जो है काम खराब ना हो। अब जैसे ही मैं देखिए इसने बता दिया, मैं इसको ऐसे करके तो इसको यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो ये जो मेरा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपके सामने चेक कीजिएगा, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इंस्टॉल करेगा, ये ऑटोमेटिकली पाथ में लेके जाएगा। जब आपकी पाइथन ही सही से इंस्टॉल नहीं होगी तो आपका कोई भी एरर सोल्व नहीं होगा। अगर पाइथन इंस्टॉल भी सही होगी, वर्जन खराब होगा तो फिर भी आपका एरर सोल्व नहीं होगा।
यहाँ पे चेक कीजिएगा आपके सामने कोई एरर नहीं आ रहा, जो एरर आ रहा है वो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है ताकि देखें ये आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है इंस्टॉल हो जाएगी, बल्कि ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। ठीक है, मैं इसको किल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो 1 है ये भी जो है वो हट जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये 1 भी हट जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने मैंने कुछ नहीं किया, वो 1 ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि जो उसकी जो मेन लाइब्रेरीज है वही जो है वो खत्म हो चुकी हैं, वही हमने इंस्टॉल कर लिया। कोई लाइब्रेरी पीछे है ही नहीं, अब कोई हमें पीछे एरर है वो है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम मेरे भाई इसको हम करेंगे रन। अब हम इसको यूज करेंगे, चेक कीजिएगा जरा। Hello. Say the name of a website you want to open. ओपन यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, अगेन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ये देखिएगा आपके सामने मैंने इसे कितनी बार कहा, और आप लोगों के सामने ये चीज देखेंगे इसने जरा सा लैग नहीं किया। या हो सकता है ना भाई मेरे कि इसने कहा हो कि भाई मैंने नहीं खोलना, या इसने वेट करवाया हो, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आकर इसको आप कर लेकिन हमारा जो कोड है यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो काम कर रहा है। यार मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप लोगों को ये कोड कैसा लगा, आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों को कोड कैसा लगा, और आप लोगों को कोई एरर तो नहीं आया ना। अगर तो कोई एरर आ रहा है तो यार कोई मसले की बात नहीं है, आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होंगे उनका साथ रिप्लाई करूंगा, और मेरा नहीं ख्याल यार इतनी वाजिया वीडियो के बाद भी आपको कोई एरर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ, अगले एक न्यू जो है ना प्रॉम्प्ट की तरफ, अगले एक न्यू फंक्शन की तरफ। ठीक है, ये तो था यार आप कोई भी वेबसाइट ओपन करवा सकते हो किसी भी किस्म की हो। ठीक है यार, देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने सिर्फ आपको फंक्शन दे दिया, मैंने हर चीज आपको दे दी। अब मैं इसको कर लेता हूँ किल। अब न्यू जो फाइल हमने बनाई हुई है इस पे आते हैं। अब इस पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने एआई के ऊपर। ठीक है, एआई में हमने ये देखें मैंने एक यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आई है, बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा प्रॉम्प्ट है यही है। हम पाइथन का एक प्रोग्राम लिखेंगे जो हम कुछ भी बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करेगा और उसको रन करेगा, और उसकी जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है उसको इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। अब ये जो है बेसिकली ये हमने यहाँ पे लिख लिया। मैं इसको करता हूँ सेंड। जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे बताएगा भाई फलां लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लो, और फलां ऐसे कोड रन होगा, और आपके सामने में रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखें उसने कहा कि TDS और STD हमने इसमें काम करेगा, और फला इसने लाइब्रेरी हमें बता दी है कि ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी, बल्कि ये हमारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि हमने पिछले जो इस वाले कोड के अंदर हमने लाइब्रेरीज 2 इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है, अब सिर्फ एक या 2 लाइब्रेरी और होगी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बाकी कोई भी हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे मैं इसको देखो यहाँ पे कोड है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं कोड करूंगा पेस्ट। जैसे मैं कोड को पेस्ट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम ये आ चुका है तो यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं तो वो आपका इंस्टॉल नहीं होगा। मैं इसको करता हूँ रन। जैसे ही मैं इसको करूंगा रन, चेक कीजिएगा अगर तो कोई एरर होगा तो मुझे बता देगा कि भाई फलां एरर है। Hello. I am your talking assistant. Say something. What's your name, bro? I am a boy. My name is Mujtaba. Who are you, bro? I am a boy, bro. तो आपने देखा कि ये जो असिस्टेंट है ये भी काम कर रहा है। एसेंशियल लाइब्रेरीज तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है, ये दोनों तो ऑलरेडी इंस्टॉल थी। तो यार देखो अब आपके सामने यार आपको और कौन सा फंक्शन चाहिए मुझे बताओ। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको वाजिया किया था कि पाइथन सही से इंस्टॉल करना है, वयन सही से इंस्टॉल करना है। पाइथन का जो मेन वयन है वो आपने ये इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी बग नहीं है। ये इजी टू यूज है, हर काम इजीली करता है। अब ये 2 प्रॉम्प्ट पे हमने काम किया, और अगर आपको कोई और प्रॉम्प्ट चाहिए
तो आपने मुझे बताना है, बल्कि मैं एक प्रॉम्प्ट और लिख के आपको मैं बताता हूँ, आप वो चेक कीजिएगा। हम इससे कोई भी सवाल पूछेंगे वो इसका हमें प्रॉपर जवाब देगा, आप चेक कीजिएगा जरा। मैं आपको उसको प्रॉम्प्ट लिख के आपको मैं बताता हूँ। अब आप लोगों की खुशी के लिए एक न्यू फंक्शन मैं आपको बनाने लगा हूँ कि जिसमें हम कोई भी सवाल पूछेंगे वो इसका प्रॉपर यार जवाब देगा, या प्रॉपर जवाब देगा। यार इस वीडियो में आप चाह रहा हूँ कि लंबी हो जाए, क्योंकि आपको चीज़ें सिखानी है यार, आपको चीज़ें सिखानी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा क्यू या पी या कुछ भी, यार देखो मुश्तबा लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। .py के नाम से एंटर कर लूंगा, या कोई भी आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, गिव मी अ पाइथन कोड इन विच आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड इट गिव एन आंसर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम, वुड डेवलप यू, एंड एनी क्वेश्चन। आप इससे कोई भी सवाल पूछो। ये तो मैंने जस्ट उसको एक एग्जांपल दिया कि भाई मैंने फलां ऐसे के क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और आगे मैंने कहा है एंड एनी क्वेश्चन, दुनिया में कोई भी सवाल हो आप इससे पूछ सकते हो। ये भी मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया, ये भी मैं जो है ना नीचे आपको दे दूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो। दूसरी मेन चीज़, अगर आपको कोई भी फंक्शन बिल्ड करना है तो आपसे नहीं हो रहा ना, तो आप मुझे नीचे मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको उसका प्रॉम्प्ट दूंगा, ताकि सिर्फ आप प्रॉम्प्ट वहां पे पेस्ट करो और आपको वो स्पेशल हर चीज समझा दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको ये दिया हुआ प्रॉम्प्ट, मैं इसको भेजूंगा। जैसे ही मैं इसको भेजूंगा तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मुझे इसको स्पेशल समझाएगा भी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे यू कह रहा है कि मैं चैट जीपीटी की एपीआईज यूज करता हूँ, लेकिन हमने चैट जीपीटी की एपीआईज यूज ही नहीं करनी, देखिए, क्योंकि क्या बात पता क्या है, बात ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार हम चैट जीपीटी की एपीआईज यूज ना करें, हम बगैर किसी एपीआई के हम अपना चैटबॉट बनाएं, क्योंकि काफी लोग चैटबॉट अगर बना भी रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एपीआई यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ, देखना, एनी क्वेश्चन, ठीक है, बट आई कांट यूज एनी एपीआईज, ठीक है। अब बात ये है कि इसको आप थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा फंक्शन मुश्किल है लेकिन समझना है, ठीक है। मैं इसको अब कॉपी करता हूँ। जैसे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे उसने ओपन सोर्स एपीआईज दी है, लेकिन हमने एपीआई यूज नहीं करनी यार, हमने कोई यूज नहीं करनी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वही बात जो है यहाँ पे हम लिख छोड़ते हैं जो हमने ऊपर किया हुआ था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनी क्वेश्चन, बट ये वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने करनी होती है, ठीक है, आपको तो पता ही है, ठीक है। बट आई कांट यूज एनी एपीआईज, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ, तो अब ये हमें कोई भी किसी भी किस्म की एपीआईज नहीं देगा, ठीक है। और ये वर्किंग ऑफलाइन यूज करेगा। बात को जरा समझे यार, बात को समझे यार, समझे ना। वर्किंग भी है जैसे जवाब देगा, और उसको ऑफलाइन, ये इंटरनेट के बगैर यूज होगा। यार लेवल नहीं हो गया, वैसे मुझे आप बताओ ना जरा, लेवल नहीं हो गया, ऑफलाइन यूज होगा। और कंप्लीट कोड दे दिया उसने बगैर किसी एपीआई के दे दिया यार, एंड लेवल हो गया, एंड लेवल हो गया, एंड लेवल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी जो कोड है ऊपर वाला देखिए, इसने हमें बता दिया कि ये लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है हमें ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि हमें जो पहला था, देखिए पाइटेक्स पहला था, इसमें भी हमने पाइटेक्स से कोई यूज किया था। देखिए यहाँ पे देखिए पाइटेक्स, तो ये हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल ही होगी, तो हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। हमने सिर्फ इसको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे जाके जो न्यू फाइल बनाई इस पर हमने जाकर देना पेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं से कोई भी सवाल पूछूंगा किसी भी किस्म का, बेशक वो कुछ भी हो जाए, ये प्रॉपर जवाब देगा। चले हम इसको एक बार यूज करके चेक करते हैं। हेलो, Hello. Ask me a question. who built you? I was developed by Mushtaba. Who was the founder of Pakistan? If you mean who was the founder of Pakistan, it's Muhammad Ali Jinnah. Who built Pakistan? Pakistan was founded through the efforts of many leaders. Its most widely recognized founder is Muhammad Ali Jinnah. Help. Help. You can ask questions of any type, I always help you. Who developed you? I was developed by Mushtaba. तो आपने देखा ना, ये हर सवाल का जवाब दे रहा है। आप इससे कोई भी जो है ना, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ मैंने 3 प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, 3 फंक्शंस बिल्ड कर दिए हैं। अब मैं जितने ज़्यादा फंक्शंस बिल्ड करूंगा ये वीडियो उतनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा फंक्शंस बिल्ड नहीं करूंगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है,
कि यहाँ पे जो है ना, अगर किसी का कोई प्रॉम्प्ट में इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसी टाइम आपको एक न्यू प्रॉम्प्ट जो है किसी और साइज से मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपका जो कोड है वो सही से काम करे। और ये जो 3 कोड है मैंने नीचे जो है ना लिंक दे दिया है, ठीक है, उसमें गिटहब का अकाउंट होगा, वहां पे लिंक दे दिया है, तो वहां से आप ये तीनों कोड को भी जो है ना कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये भी आपके पास रहे। और आप इसको कॉपी करने से पहले खुद बनाएं, ठीक है, बाद में कॉपी भी कर लें लेकिन खुद भी बनाएं।